ताई जी थी जो सबसे बड़ी थी, उनकी हो गई आज डेथ। भाई गांव से फ़ोन आया अभी मेरे पास, मैं निकल रहा हूँ वहाँ के लिए। तो हेलो नमस्कार राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल मनोज फौजी ब्लॉग्स पर और एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज डेली की तरह स्टेशन से नहीं बल्कि वृंदावन के प्रेम मंदिर के सामने से हो रहा है हमारा ब्लॉग, आज का ब्लॉग स्टार्ट। तो भाई सारा दिन बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। तो भाई हुआ ऐसा था कि जैसे ही मैं स्टेशन में मथुरा जंक्शन पे पहुंचा तभी मेरे को सवारियां मिल गई यहाँ प्रेम मंदिर की। तो प्रेम मंदिर सवारियां छोड़ने आया हूँ, तो मैंने सोचा आज यहीं से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। भाई प्रेम मंदिर वाली रोड पता नहीं क्यों आज कर रखी है बंद, तो मैं इधर फंसा हुआ हूँ। यहाँ से दोबारा रिटर्न लेना पड़ेगा, इसी उल्टे हाथ पे जाना पड़ेगा। शायद प्रेम मंदिर की जो पीछे धर्मशाला है इसमें कोई प्रोग्राम चल रहा है, उसकी वजह से सामने वाले जो प्रेम मंदिर का जस्ट सामने वाला रोड है उसको बंद कर रखा है, गाड़ियाँ आ जा नहीं रही हैं। और भाई मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अब सीधा बांके बिहारी मंदिर के लिए, जब वहाँ से मिलेंगी सवारी मथुरा रिटर्न, क्योंकि यहाँ से कुछ भी मिलने वाला है नहीं। तो टल्ला चुंगी पर खड़ा हुआ हूँ मथुरा के लिए सवारी देखने के लिए। फिलहाल तो कुछ मिलता हुआ दिख नहीं रहा है, भीड़ भाड़ तो खूब है। ये मेरे पीछे टल्ला चुंगी है, इस तरफ घूम जाओगे तो कांच का मंदिर और बांके बिहारी मंदिर के लिए रास्ता गई है। फिलहाल मैं मथुरा के लिए सवारियाँ देख रहा हूँ भाई। तो भाई दोपहर के बजे हैं 2:30 और आराम हो गया ख़त्म। और दिन काम की वजह से निकलना पड़ता था और आज हो गई भैया थोड़ी सी दिक्कत। मेरी एक बड़ी ताई जी थी जो सबसे बड़ी थी, उनकी हो गई आज डेथ। भाई गांव से फ़ोन आया अभी मेरे पास, मैं निकल रहा हूँ वहाँ के लिए। तो मैं और गीता जा रहे हैं गांव, देखते हैं क्या होता है। भाई ताई जी एक्सपायर हो गई, 100 से ऊपर की एज थी उनकी, काफ़ी दिन से बीमार भी चल रही थी, लगभग 2 साल से तो बहुत ज़्यादा बीमार थी। तो अब वहीं पर जा रहे हैं उनके लिए, चलिए देखते हैं भाई गाँव पहुँचते हैं। तो मैं और गीता निकलने की तैयारी है। देखो दोनों की दोनों परेशान करने आ जाती हैं। जिगा ले रखो है, दांतन ने तोड़ू थे प्लास से हैं, कबू रख के ये प्लास है अंदर, छुड़ा ले यहाँ पे टीट दे। हाँ अम्मा तो क्या तो थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी गीता कपड़े पहन रही है तो टाइम लग रहा है। दरअसल भाई मेरे पिताजी के जो 5 भाई थे टोटल, सबसे छोटे मेरे पापा थे और बाकी सब उनसे बड़े बड़े थे। तो ये ताई जो हमारी जो ताई जी जो एक्सपायर हुई हैं, ये दूसरे नंबर की थी। तो मैं और गीता दोनों ही जा रहे हैं भाई, और तो कोई घर में है नहीं। मम्मी की मेरी खुद की तबीयत ख़राब रहती है और फिर अभी जाएंगे, फिर वापस भी आने में टाइम लगता है। शाम को मम्मी को अपनी भैंसें संभालनी होती हैं, 5 बजे करीब में दूध करता है, तो मम्मी तो जा पाएंगी नहीं। मम्मी जाएंगी कल फल या फिर किसी दिन। फिलहाल मैं और गीता जा रहे हैं, गीता सामने से आ चुकी है। तो भाई डेड बॉडी में दिखा नहीं रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि यूट्यूब पे कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ तो नहीं है, क्योंकि पता होता तो मैं ज़रूर दिखाता। वैसे पीछे तैयारी हो चुकी है अम्मा को लगाने में। कांटी पे अब थोड़ी देर में लेके शमशान घाट के लिए निकलेंगे। ये दूसरे नंबर की थी, सबसे इनसे बड़े एक और ताऊ जी थे और ताई थी, वो तो हम में से किसी ने भी नहीं देखे। जितने भी हम भाई चाचा ताऊ के भाई हैं सबसे बड़े वो थे, वो किसी ने भी नहीं देखा उनको। तो दूसरे नंबर की ये ताई थी। ताऊ जी बहुत पहले, काफ़ी साल हो गए, 10-12 साल जब ख़त्म हुए थे। 2 साल से कुछ ज़्यादा ही परेशान थी। हम लोग खुद ही दुआएं मांगते थे कि जल्दी से जल्दी अब चले जाए तो अच्छा। तो आज भाई ताई जी भी गई और घर में ये हमारे गांव का तालाब। भाई साहब गांव घूमने का इरादा तो पहले भी था, किसी और बहाने से। आपको गांव का टूर देने की इच्छा तो बहुत दिन से कर रही थी, लेकिन इस तरीके से आना पड़ेगा ये नहीं पता था यार। ये कुछ खेल खेल रहे देखा था, कंचे गोली का भाई गांव में चैंपियन हुआ करता था कभी। मेरे ताऊ जी के लड़के का लड़का भतीजा है, बहुत खेला करते तो भाई इस खेल को। क्या बात है। अपना नाम बताओ, तेरा नाम क्या है? दशरथ। तेरा? और इसका और उसका है शिषपाल। और तुझसे दूसरा नाम क्या बोलते हैं तुझे?
मोदी जी, हमारे मोदी जी हैं भाई। अम्मा का कार्यक्रम हो चुका है। ये पीछे मेरा मकान है हमारे ताऊ जी का, और ये वाली प्लॉट मेरी है भाई। 23 साल हो गए, खंडर हो गया ये। राम राम भैया। तो मैं और गीता निकल रहे हैं मथुरा के लिए। यहाँ का जो काम था क्रियाक्रम अम्मा का वो हो चुका है। नाम क्या है तेरा? प्रशांत। इसका नाम प्रशांत है। ये भतीजियाँ हैं। नाम बताओ अपने अपने। हेमलता। इसका नाम हेमलता और ये निर्मल। जानकी। निर्मल है ये जानकी। तो भाई साहब मैं और गीता अभी अभी आए। हमारी जो ताई जी थी, हम प्यार से तो उन्हें अम्मा कहते थे, तो अम्मा का दाह संस्कार करवा के गांव से अभी अभी लौटे हैं। और आते ही आते भाई इस ठंड में नहाना पड़ा है यार। हालत ख़राब हो गई, बहुत तेज ठंड लग रही है मेरे को। ठंडा ठंडा पानी नहा के अभी फ्री हुआ हूँ। अब थोड़ा सा आराम कर लो, मेरा हो रहा सर में दर्द भाई। अम्मा के बारे में कुछ बताऊंगा थोड़ी देर बाद, पहले चाय पी लेता हूँ। मुझे ठंड लग रही है बहुत तेज भाई। अभी भी तुरंत नहा के केवल पहुँच के और ये टी शर्ट डाली है, बाकी कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ 10-5 मिनट का, चाय पी लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। जैसे ही किसी मुर्दनी से आते हैं तो नहाना पड़ता है घर आते ही, तो वैसे ही मुझे भी नहाना पड़ा। और भाई रजाई ओढ़ के पड़ा हुआ हूँ। घर आने के बाद दोबारा से काम पे जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। सर में दर्द हो रहा था हल्का हल्का, तो मैं गया नहीं। रोजाना की तरह मैं आराम से घर पे आ गया था। दोपहर को नहाने के लिए, नहाने धोने के लिए, खाना पीना खाने के लिए आता हूँ मैं। 2-2.5 घंटे के लिए आराम करता हूँ। उसके बाद शाम को दोबारा से रेगुलरली मेरा यही काम चलता है। और आज यार जैसे ही पिछले 3-4 दिनों से तो दोपहर को लगातार कोई न कोई कहीं से कॉल आ जाती थी, किसी भाड़े को छोड़ने के लिए या कहीं से और से। और भाई आज दोपहर में जैसे ही मेरे को नींद आने को हुई, तभी आ गई थी मेरे को कॉल। मुझे लगा था किसी दुकान वाले का, किसी कस्टमर का ही कॉल होगा, लेकिन वो गांव से आया था मेरे से, ताऊ जी के लड़के का कॉल था। और भाई उसने जैसे ही बताया कि ताई जी की डेथ हो गई, एक्सपायर हो गई है ताई जी, तो पूरा का पूरा दिमाग उड़ गया। और भाई ऐसे मौक़ों पे तो जाना भी पड़ता है। हालांकि मेरा गांव यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 किलोमीटर के करीब ही मेरा गांव है यहाँ से, मथुरा से। और काफ़ी फेमस गांव है। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी आप लोगों को अपने गांव का टूर कराने के लिए, अपने घर और खेत दिखाने के लिए, तो टाइम ही नहीं मिल पाया यार। और आज जाना भी पड़ा तो इस तरीके से कि कुछ दिखा नहीं सकता था। घर में आप समझ सकते हो जब घर में किसी की डेथ होती है तो कैसा माहौल रहता है, तो ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया। और भाई दूसरी बात ये थी कि मुझे अभी तक जानकारी नहीं है कि YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या क्या हैं। इसमें किसी की डेथ वगैरह या ऐसा कुछ दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते, तो मैंने कुछ ज़्यादा दिखाया भी नहीं है। उतना ही जितना मैं उससे दूर दूर, ताई जी से दूर दूर जितना दिखा सकता था उतना थोड़ा थोड़ा दिखाया है। तो उसके लिए सॉरी है भाई कि मैं कुछ दिखा नहीं पाया हूँ। उसकी वजह सिर्फ इतनी सी थी। हालांकि मेरे पास मोबाइल था, आराम से रिकॉर्ड कर सकता था वीडियो, लेकिन मेरे को जानकारी नहीं है। अभी वीडियो डिलीट हो जाता है या कोई दिक्कत आती तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया है। और थोड़ा सा अब तो आपको ताई जी के बारे में बता देता हूँ। ये जो हमारी ताई जी थी, ये दूसरे नंबर की थी। मेरे पिताजी के 5 भाई थे, सबसे छोटे मेरे पिताजी थे। और सबसे बड़े ताऊ जी तो हम में से किसी भी भाई बहन ने नहीं देखे हैं। जितने हम चाचा ताऊ के लड़के हैं, तो हमारी जनरेशन में जितने भी हैं किसी ने भी नहीं देखा था। वो बहुत ज़्यादा बड़े थे और बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई थी। तो ये जो ताई जी कल आज जो एक्सपायर हुई हैं, ये दूसरे नंबर की थी। मतलब हमारे पहले से दूसरे नंबर के ताऊ जी हैं उनके लिए। तो ताऊ जी की लगभग 10 साल पहले ही डेथ हो चुकी थी। ताई जी की अब हुई है, और लगभग 2-2.5 साल से काफ़ी बीमार चल रही थी भाई। तो थोड़ी सी हम लोगों के मन में भी थी कि ताई जी अब उम्र तो हो ही गई थी उनकी, तो आज उनकी डेथ हो गई यार। और हमारी जो ताई जी थी, व्यवहार के मामले में इतनी बेस्ट थी भाई कि मम्मी बताती हैं कि किसी से झगड़ा भी हो जाता था तो वो दिल पे नहीं लेती थी, ना ही मन में किसी बात को दबा के रखती थी। उनकी जुबान पे जो अच्छा बोला आता था सब कुछ बोल देती थी, और 1-2 घंटे बाद खुद ही बात करने के लिए आ जाती थी। तो बोलती थी कि लड़ने घर में ही झगड़े होते हैं, लड़ने का किसी पड़ोसी से थोड़ी जाएंगे। आपस में झगड़ा हुआ है, आपस में बात करो और झगड़े को खत्म करो। तो इस तरह का उनका व्यवहार था भाई आपस में जिंदगी भर के लिए। तो बहुत कम लोग होते हैं, वरना छोटे छोटे झगड़ों पे लोग मुंह फुला के बैठ जाते हैं, सालों तक बातचीत नहीं होती है। लेकिन ये ताई ऐसी थी कि किसी से झगड़ा, इनकी गलती हो या सामने वाले की, झगड़े के 2 घंटे बाद ही खुद ही उसके पास पहुंच जाती थी और झगड़ा बातों से ही खत्म हो जाता था। तो इस तरह का व्यवहार था उनका। और भाई अभी 10-15 दिन पहले ही मम्मी गई थी, मेरी मम्मी जो है गाँव गई थी। जब उनसे मिल के भी आई थी, बातचीत हुई थी, तो मम्मी बता रही थी ऐसी ज़्यादा कोई खास दिक्कत दिखी नहीं थी कि इतनी जल्दी हो जाएगा। तो वहाँ जब गांव पहुँचे, ताऊ जी के लड़के से मैंने पूछा भी था, उनके लड़के से ऐसे अचानक कैसे हुआ, तो वो बता रहे थे सुबह खाना पीना खाया है, अपने कपड़े खुद धोए उन्होंने, ऐसी कोई खास ज़्यादा दिक्कत भी नहीं थी।
दोपहर में लगभग 12 बजे के करीब में उनका एकदम से बीपी हाई हुआ है, उसके बाद डेथ हो गई। तो 12:30 बजे के करीब में उनकी डेथ हुई थी और मैं लेटने वाला था, 1 बजे के करीब में मेरे को कॉल आ गया था। तो फिर उसके बाद निकल गए मैं और गीता गाँव। तो मम्मी की, हमारे की खुद की तबीयत खराब रहती है, तो मम्मी को मैं लेके नहीं गया था। मम्मी अब कल की गुरुवार है, गुरुवार को ऐसे मौक़ों पे जाते नहीं है, तो मम्मी जाएंगी भाई अब शुक्रवार को, जब भी कोई इनको जाएगा। छोटा भाई कोई था नहीं, मेरा जो छोटा भाई है भूरा, वो कहीं अपने काम से गया हुआ है, और सबसे छोटा वाला वो आपको पता ही है नोएडा नौकरी करता है, तो वो वहाँ है। तो कोई नहीं था भाई, मैं और गीता, फिर मैं हम दोनों को ही जाना पड़ा। और भाई घर में सबसे बड़ा मैं हूँ, तो ऐसे मौक़ों पे सबसे पहला नंबर मेरा ही आता है। तो गए थे, उस वहाँ से आने के बाद यार नहाना पड़ा। और भाई ठंडे ठंडे में, नवंबर का महीना लग रहा है और शाम के टाइम में नहाना कितना मुश्किल होता है। एकदम से सर्दी सी लगाई, तो मैं रजाई ओढ़ के बैठ गया हूँ आराम से, चाय पी, थोड़ा सा आराम किया, हल्का सर दर्द जो हल्का हुआ है थोड़ा सा, तो तुरंत मैं आप लोगों के पास बैठ गया हूँ बात करने के लिए। तो इस ब्लॉग का मैं भाई यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो चलिए, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।